आज हम देखने वाले हैं कि फोर लूप के साथ कैसे वर्क करते हैं, उसके साथ कैसे काम किया जाता है। ठीक है, तो लूप्स क्या होता है? लूप्स क्या होता है? क्या होता है लूप्स? हम्म तो लूप मतलब होता है कि कोई चीज़ बार बार रिपीट होना। ठीक है, किसी चीज़ को बार बार रिपीट करना। जैसे कि क्या होगा कि हमारी एक वॉल क्लॉक, ठीक है, उस पर क्या होती है, हमारी कुछ नीडल्स होती हैं जो कंटिन्यूसली चलती रहती है जब तक उनका बैटरी डाउन नहीं हो जाता है ना। वैसे ही मैं यहाँ पे बोलूँगा कि लूप्स इज यूज टू आइटरेट अ पार्ट ऑफ द प्रोग्राम several times, and I can say that if the number of iteration is fixed, it is recommended to use for loop. Okay, like there are many types of loop. कौन कौन से होते हैं? for loop हो गया, है ना? for loop हो गया, for each loop हो गया, for each loop हो गया, और या फिर इसको कह सकते हो enhanced for loop। enhanced for loop आप इसे कह सकते हैं। ठीक है, और आप कह सकते हो लेवल for loop। क्या कह सकते हैं? लेवल for loop आप इसको कह सकते हो। ठीक है, अब इनके बारे में देखिए कि होता क्या है। सबसे पहले हेडिंग डाल लीजिए for loop। ठीक है, for loop for loop is the same as C and C++. We can initialize the variable in for loop. Okay, also check condition and increment decrement. ओके, सो मैं यहाँ पे सिंटैक्स लिखता हूँ। मैंने for loop लिखा, एंड इसका सिंटैक्स समझिए क्या होगा। सबसे पहले आप क्या करते हैं? इनिशियलाइज करते हैं। क्या करते हैं? इनिशियलाइज करते हैं। फिर क्या करते हैं? कंडीशन देते हैं। क्या प्रोवाइड करते हैं? कंडीशन। ठीक है, कंडीशन देते हैं, एंड लास्ट क्या आ जाता है? या तो इंक्रीमेंट होगा या डिक्रीमेंट होगा। ठीक है, एंड दिस इज द कोड। ओके, तो ये आपका क्या होता है? फॉर लूप होता है। ओके, ये सिंटैक्स है। अब इस सिंटैक्स के यूज़ करके मैं यहाँ पे एक एग्जांपल दिखाने वाला हूँ कि कैसे फॉर लूप वर्क करता है। जैसे कि आपको क्या करना है, आपको ना 1 से लेके 10 तक नंबर प्रिंट करने हैं, है ना? तो आप क्या करेंगे? फॉर लूप लगाएंगे, एंड देन इसके अंदर क्या करते हैं, सबसे पहले इनिशियलाइज करोगे। भाई आपको स्टार्ट कहाँ से करना है? मुझे स्टार्ट करना है 0 से। कब तक चलेगा ये? जब तक मेरा 10 के बराबर नहीं हो जाता। और एक एक आगे की जो वैल्यू देगा, आइटरेट करवाएगा, तो कहाँ से होगा? इससे होगा। ठीक है, अब यहाँ पे एरर दे रहा है। एरर इसलिए दे रहा है क्योंकि मैंने कोई क्लास नहीं बनाई है ना। तो हम क्लास बना लेते हैं। क्लास ए बी सी, मेन फंक्शन बनाते हैं और इसके अंदर पास कर देते हैं फूड। ये चीज़ हो गया। अब हम यहाँ क्या करते हैं? प्रिंट करा देते हैं। मैंने प्रिंट कराया और यहाँ पे डाल देते हैं आई। ठीक है, अब आई क्यों रखा? क्योंकि आपने यहाँ पे एक वेरिएबल का नाम रखा है ना, आई। तो मैंने इसी को प्रिंट कराया। अब जैसे ही मैं यहाँ पे आई लिखूंगा तो जैसे लूप कब तक चलता रहेगा? 10 टाइम चलेगा। तो सबसे पहले क्या प्रिंट होगा आपके यहाँ पे? आपके यहाँ पे प्रिंट होगा 0। क्या प्रिंट होगा? 0। एंड फिर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 प्रिंट हो गया 10 तक। इसी तरीके से काम करता है। ठीक है, ये आपका क्या हो गया? फोर लूप हो गया। समझ में आ रहा है? अब इसमें ही मैं आपको बताता हूँ नेस्टेड फोर लूप क्या होता है। नेस्टेड फोर लूप के बारे में समझिए कि इफ़ वी हैव अ फोर लूप इनसाइड द अनदर लूप, ठीक है, इट इज़ नॉन एज नेस्टेड फोर लूप। What? It is known as nested for loop. And the inner loop execute completely whenever outer loop execute. Okay. So मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, एक क्लास बना लेता हूँ। क्लास बनाया और क्लास का नाम फिर से हम ए बी सी ही रखेंगे क्योंकि मैंने अपनी फाइल का नाम यही दिया हुआ है। ज़रूरी नहीं कि एक्सेस स्पेसिफायर लगा कर ही रखा जाए सेम क्लास के नाम। आप कुछ और भी रख सकते हो, वैसे डजेंट मैटर, है ना? तो मैं सिंपल एक फोर लूप बना लेता हूँ और मैं इसको स्टार्ट कर देता हूँ आई से। कहाँ से स्टार्ट होगा? 0 से स्टार्ट होगा। कब तक चलेगा? मैं इसको इक्वल टू 3 तक चलाता हूँ। ठीक है, मैंने 3 तक चला दिया और एक एक करके इसको आगे बढ़ाते हैं। ओके, ये चीज़ कर दी। अब इसके अंदर हम क्या करते हैं? एक नेस्टेड लूप बनाते हैं। क्या बनाते हैं? नेस्टेड लूप। तो मैं बना देता हूँ, फोर लगाया और इसके अंदर एक और लूप पास कर देते हैं। वेरिएबल का नाम आप डिफरेंट रखेंगे। डिफरेंट क्यों रखेंगे? क्योंकि आप इसके अंदर एक दूसरा लूप बना रहे हो। अगर साथ में दूसरा लूप बनाते हैं ना, आउटर लूप दूसरा बनाते हैं, तो सेम वेरिएबल रख सकते थे। बट अगर आप इसके इनसाइड है तो आप सेम वेरिएबल नहीं रख सकते। तो मैं यहाँ पे क्या रखूँगा? जे रखूँगा। ठीक है, इसको रखा और इसको कहाँ तक लेके जाएंगे? जे को आप, जे को भी हम 3 तक लेके जाते हैं। ठीक है, कहाँ तक लेके जाते हैं? 3 तक। और इसको हम क्या करते हैं? आगे बढ़ा देते हैं। ये चीज़ हो गई। अब
इसके बाद क्या है, मैं इसमें प्रिंट कराता हूँ, ठीक है। अभी फिलहाल के लिए मैं यहाँ पे प्रिंट करा देता हूँ आई प्लस जे। क्या करा देता हूँ, आई प्लस जे, ठीक है। इसका आउटपुट क्या आएगा बताओ, आउटपुट बताओ इसका क्या आएगा। देखिए चलिए मैं यहाँ पे इसको रन कराता हूँ, ठीक है। रन करा लेते हैं, देखते हैं पहले। अभी आप आंसर आउटपुट देखिए, थोड़े कंफ्यूज हो जाएंगे ना। देख रहे हैं आप क्या हो रहा है यहाँ पे, आई के साथ जे भी प्रिंट हो रहा है ना। तो यार ध्यान से देखो क्या हो रहा है, जीरो के साथ वन, जीरो के साथ, जीरो के साथ जीरो, जीरो के साथ वन, जीरो के साथ टू, जीरो के साथ थ्री, है ना। फिर यहाँ देखो, फिर वन के साथ जीरो, फिर वन के साथ वन, फिर वन के साथ टू, फिर वन के साथ थ्री। आपने एक चीज नोटिस की कि ये प्रिंट हुआ है पहले, है ना। इसके इनसाइड ये सारी चीज प्रिंट हो रही है। अब मैं यहाँ क्या करता हूँ, इसको हटाता हूँ यहाँ से। ध्यान से देखना, अभी इसको नहीं कर रहा, अभी आप यहाँ पे कंफ्यूज हो गए होगे थोड़े, है ना। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ आउटर लूप, यहाँ पे आउटर लिख देता हूँ, आउटर लूप लिखा, ठीक है। और इसमें हम यहाँ पे प्रिंट करा देते हैं आई को, यहाँ आई प्रिंट करा दिया। और यहाँ पे हम क्या लिख देते हैं, इनर लूप लिख देते हैं। तो यहाँ पे मैं क्या लिख देता हूँ, इनर लूप। ऊपर मैंने आउटर रख दिया, इस वाले लूप के लिए आउटर बता दिया इसको मैंने। इसको हम बता देते हैं, क्या बताते हैं, इनर लूप। ये रख देते हैं इनर लूप, ठीक है। इनर लूप रख दिया, यहाँ पे हम प्लस का साइन लगा देते हैं जिससे एरर ना आए। अब देख, अब आई आपको और आ जाएगा। अब देखिए यहाँ पे क्या हुआ है, मैं इसको थोड़ा सा ऊपर कर देता हूँ। यहाँ देखिए, पहला आउटर लूप चला, आउटर लूप के अंदर इनसाइड लूप चला कितनी बार, 4 टाइम्स, क्योंकि 0 से 3 तक जा रहा है ना। फिर से दोबारा आउटर लूप चला, आउटर लूप के अंदर फिर से इनसाइड लूप चला 4 टाइम्स, ठीक है। हाँ तो आपने देख लिया, पहला आउटर लूप चला, फिर हमारा इनर लूप चला, है ना। अब ऐसे ही जो मैंने थोड़ी देर पहले कोड लिखा था ना, इसको कमेंट करता हूँ, कमेंट करता हूँ इसको मैं, ठीक है। कमेंट किया, एंड देन यहाँ पे लगा देता आई प्लस जे, ठीक है। आई प्लस जे रख दिया। इसका मतलब क्या है कि आई के साथ साथ जे भी प्रिंट होगा, बट पहले आई जब तक चलेगी जब तक जे कंप्लीट नहीं होता, ठीक है। रन करा के दिखाता हूँ, और यहाँ देखिए जरा ध्यान से, इसको हटाते हैं। अ, तो देखिए, आउटर और इनर लूप में समझ में आ गया क्या कर रहा था मैं, कोई दिक्कत तो नहीं है ना यहाँ पे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर जैसे जैसे मैं क्वेश्चन पूछूंगा, आप बताना, आंसर बताना क्या आएगा। तो मैं यहाँ पे कुछ पैटर्न प्रिंट, एक पैटर्न प्रिंट करके दिखाऊंगा, और भी बहुत सारे पैटर्न्स होते हैं, ध्यान से देखना उसमें काम कैसे किया जाता है, ठीक है। तो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, एक फोर लूप लगाता हूँ, ठीक है। और मैं इसमें स्टार्ट कर देता हूँ इसको वन से, है ना। किसको स्टार्ट कर देते हैं, आई इक्वल टू वन से स्टार्ट कर देते हैं, ठीक है। आई लेस देन इक्वल टू, कब तक कितनी रो रखनी है मुझे, फर्स्ट रो किसके लिए काम करता है, आपकी रोज के लिए काम करता है। तो मुझे 5 रो चाहिए भाई, ठीक है। और एक एक करके इंक्रीमेंट कर देते हैं, ये चीज़ होगी। अब हम क्या करते हैं, फोर लूप फिर से लगाते हैं, फोर लूप लगाया, और यहाँ पर हम लिख देते हैं इंट जे इक्वल टू, यहाँ पे इसको भी हम कहाँ से स्टार्ट करेंगे, जे भी वन से स्टार्ट होगा, ठीक है। कब कैसे कैसे चलेगा, जैसे जैसे मेरा आई बढ़ेगा, जब वैसे ही मेरा, वैसे ही मेरा जे चलता रहेगा। और फिर जे को ये एक एक एलिमेंट आगे बढ़ाएगा, ठीक है। अब आउटर लूप किस लिए काम करता है, रोज के लिए। इनर लूप किसके लिए काम करता है, आपके कॉलम के लिए, मीन्स रोज में कॉलम रखने का काम करता है ये। अभी आपने आउटर लूप और इनर लूप का दिखाया था मैंने, इसमें रोज और कॉलम का काम कर रहा था। अब हम यहाँ क्या करते हैं, प्रिंट करा देते हैं, ठीक है। मैं यहाँ क्या प्रिंट कराऊंगा देखना, यहाँ रखा, और इसके अंदर क्या प्रिंट कराते हैं हम, स्टार प्रिंट करा देते हैं, ठीक है। तो क्या पैटर्न प्रिंट करने वाला है यहाँ पे, बताओ क्या पैटर्न प्रिंट करेगा, बोलो। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे एक राइटिंग ट्रायंगल बन गया, ओके, समझ में आया। अब इसको हम कमेंट कर देते हैं, यहाँ से कमेंट कर दिया, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, इसमें कोई डाउट है तो बताओ। मैं यहाँ पे एक और पैटर्न का कोड लिखने वाला हूँ, और आप बताना उसमें क्या आउटपुट आता है, ठीक है। तो चलिए मैं यहाँ पे फोर लूप लगा देता हूँ, फोर लूप लगाया, और इंट आई इक्वल टू यहाँ पे रख देते हैं वन रख देते हैं, ठीक है। आई लेस देन इक्वल टू में चला देता हूँ इसको, 5 टाइम्स तक ही चलाऊंगा, और इसको एक ही करके आगे ये बढ़ाएगा, ठीक है। ये चीज़ कर दिया, कमेंट कर देते हैं, आगे बढ़ते हैं। और फिर से मैं फोर लूप लगाता हूँ, और इंट जे कर देता हूँ, और कहाँ से स्टार्ट होगा, और चलो ठीक है, मैं यहाँ पे 5 से स्टार्ट करता हूँ, 5 से, ठीक है। और इसको मैं कर देता हूँ जब तक मेरा किसके बराबर जब तक किसके बराबर नहीं हो रहा था ये,
आई के बारे, क्योंकि जे क्या है 5 है, और यहाँ पे आई क्या रखा हुआ 1 रखा हुआ, मीन्स जे हमारा ग्रेटर देन इक्वल टू आई है। और ये जब तक चलता रहेगा जब तक वो आई के बराबर नहीं हो रहा था, है ना। और मैं यहाँ पे जे माइनस माइनस कर देता हूँ, क्या प्रिंट होगा यहाँ पे, क्या आउटपुट आएगा, क्या प्रिंट करेगा, बताओ, बोलिए, क्या प्रिंट करेगा, क्या आउटपुट देगा ये, हाँ। सेव कर लेते हैं और रन कराते हैं, ठीक है। रिवर्स राइट एंगल ट्रायंगल है ना, प्रिंट हो गया। चलो बढ़िया। तो हमेशा याद रखना, फर्स्ट वाला रोज का काम करता है और सेकंड वाला रोज में कॉलम, रोज में कॉलम के अंदर एलिमेंट रखने का काम करता है, रोज में कॉलम बनाने का काम करता है इनफैक्ट, ठीक है। और ये क्या कर रहे हो आप, कॉलम के अंदर एलिमेंट रख रहे हो यहाँ से, है ना। तो चलिए, ये वाला पैटर्न समझ में आ गया। अगर इसमें आपको प्रॉब्लम हो रही है मीन्स आपका फोर लूप सही नहीं है, ठीक है। तो मैंने पहले बोला था फोर लूप आपको अच्छे से करके रखना है, तो यहाँ पे फोर लूप का समझ में आ गया होगा। अब मैं बताने वाला हूँ आपको फोर इच लूप के बारे में। किसके बारे में, फोर इच लूप, ठीक है। फोर इच लूप क्या होता है इसके बारे में समझिए। क्या होता है फोर इच लूप, बताइए, अगर कोई जानता है तो बताइए, बताइए क्या होता है। देखिए यहाँ पे क्या है कि फोर इच लूप के बारे में सुनो। फोर इच लूप इज यूज टू ट्रेवर्स एरे कलेक्शन, ठीक है। मीन्स फोर इच लूप भी एक तरीके का लूप है ना। बट इसमें आपको ये नहीं बताना होता कि आपको ना इस कंडीशन तक चलना है, ठीक है, कि यहाँ से स्टार्ट होना है, इसमें नहीं बताना होता। इसमें क्या होता है कि ये क्या करता है, आपके एरे के एलिमेंट को ना एक एक करके फोर इच लूप के वेरिएबल में रखता रहता है। इसका सिंटेक्स क्या होता है, सबसे पहले आप क्या लिखते हैं, फोर लिखते हैं ना। फिर क्या आता है आपका डेटा टाइप्स, dt मतलब डेटा टाइप्स, ठीक है। dt मतलब क्या होता है, डेटा टाइप्स होता है, ओके। फिर आप क्या देते हैं, वेरिएबल नेम, vn, वेरिएबल नेम, ठीक है। फिर कॉलम लगाते हैं, और फिर आपका आता है यहाँ पे एरे नेम, क्या आता है, एरे नेम, ए एरे नेम, ये चीज आ गया। ये होता है आपका सिंटेक्स फोर इच लूप का, ठीक है। और यहाँ पे आप क्या लिखते हैं, कोड लिखते हैं, क्या लिखते हैं, कोड लिखते हैं। ये मैं आपको आगे बताता बट अभी बता देता तो बढ़िया रहेगा। अब चलिए, इससे रिलेटेड मैं आपको एक कोड करके दिखाने वाला हूँ, ध्यान से समझना। मैं यहाँ पे एक एरे क्रिएट करता हूँ, ठीक है, वन डी एरे क्रिएट करूंगा। और कैसे उसमें काम करना है देखना। तो मैंने इंटीजर टाइप का एक एरे क्रिएट करना है, ठीक है। एक्स इक्वल टू, ब्रैकेट लगाया, 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। ये चीज़ हो गई। आगे बढ़ता है। अब हमने यहाँ पे कर दिया। अब हम क्या करने वाले हैं, मैं फोर इच लूप यूज़ करने से पहले फोर लूप का यूज़ करता हूँ, ठीक है। तो फोर लूप लगाया और यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, इंट आई इक्वल टू, कहाँ से स्टार्ट होगा आपका, जीरो तक स्टार्ट, जीरो पोजीशन से स्टार्ट होगा, कब तक चलेगा, आई लेस देन इक्वल टू एक्स डॉट लेंथ, ठीक है, यहाँ तक चलेगा, ओके। और एक्स, सॉरी, आई प्लस प्लस, ठीक है। और हम इसमें क्या करते हैं, फोर लूप नहीं बता रहे, फोर लूप से यूज करके दिखा रहा हूँ कि इससे कैसे आप एलिमेंट को आइटरेट करवाते हैं सारे, ठीक है। और इसके अंदर हम प्रिंट करा देते हैं किसको, आई को, करा दिया प्रिंट मैंने। या फिर आई की जगह पे आप एक्स भी रख सकते हो, कोई मैटर नहीं है, एक्स रख दिया, ठीक है। सेव कर देते और रन कराते हैं, तो देखने यहाँ पे क्या होगा। यहाँ पे क्या हो गया, एक मेमोरी लोकेशन प्रिंट हुआ है। अब देखिए यहाँ पे, इसमें क्या है कि एक्स रखा हुआ है ना। बट हम लूप किसके ऊपर, किसके साथ लगा रहे हैं, आई के साथ लगा रहे हैं। आई में क्या हो गया कि एक्स की लेंथ पता चल चुकी है, ये पता चल चुकी है। तो आपका एक्स क्या है, एक एरे है ना। तो यहाँ पे ब्रैकेट लगाना पड़ेगा एंड आई रख देते हैं इसके अंदर, ठीक है। सेव करते हैं, रन कराते हैं। एरे में आपको आगे पढ़ाऊंगा, अभी मत पढ़िए, ठीक है। तो देखिए, एक एक करके सारे एलिमेंट प्रिंट हो गए, ट्रेवर्स हो गए सारे। और इसने एक एक्सेप्शन भी दिया, 7 आउट ऑफ बॉर्ड इंडेक्स, ठीक है। अभी इसलिए हो रहा है क्योंकि ये क्या हो गया, आई लेस देन इक्वल टू एक्स डॉट लेंथ तक हो गया। अब लेंथ क्या है इसकी, यहाँ पे देखिए 7 लेंथ है। और मैं कहाँ से स्टार्ट कर रहा हूँ, जीरो से कर रहा हूँ। अगर मैं इसको स्टार्ट करता 1 से, तब देखना ये हमको एक्सेप्शन देगा ही नहीं देगा, है ना। देखिए जरा, अभी भी इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड आ रहा है। तो मैं यहाँ से क्या करता हूँ, अभी भी सेम लेंथ है तो मैं यहाँ से इक्वल टू हटा देता हूँ, ठीक है। सेव करते हैं, रन कराते हैं, हट गया। पर आपका वन प्रिंट नहीं हुआ है ना, तो यहाँ पे आपको जीरो रखना पड़ेगा, क्योंकि जीरो पोजीशन पे तो वन रखा हुआ है ना। जीरो पे तो रखा है, सेव करते हैं, रन कराते हैं। तो देखिए यहाँ पे प्रिंट हो गया आपका एलिमेंट। अब मैं क्या करने वाला हूँ, फोर लूप का यूज ना करके मैं फोर इच लूप का यूज करूंगा। किसका यूज करूंगा,
फोर चलो फोर लूप लगाया, डेटा टाइप दे देते हैं, इंटीजर टाइप के एलिमेंट रखे हुए हैं, वेरिएबल का नाम मैंने एक्स आई दे देता हूँ, कॉलन लगाता हूँ, एरे का नाम क्या है मेरा एक्स है, ठीक है। और इसके अंदर मैं प्रिंट करा देता हूँ किसको, आई को, इसको प्रिंट करा देता हूँ आई को। सेव करते हैं, रन कराते हैं, तो देखिए काम वही हुआ है जो आपने फोर लूप से किया था, बट ये वाला थोड़ा आसान लग गया ना, है ना। आपको इसमें पोजीशन नहीं बतानी पड़ी, इनिशियलाइज नहीं करना पड़ा, कंडीशन नहीं बताना पड़ा, इंक्रीमेंट इंक्रीमेंट नहीं करना पड़ा, है ना। तो इसमें क्या होता है कि ये क्या करता है, एक्स के अंदर जितने एलिमेंट होते हैं ना, एक एक करके इसमें रखता है, ठीक है। एक बार रखा, प्रिंट करा दिया, फिर दोबारा रखा, प्रिंट करा दिया, जब तक रखता रहेगा जब तक उसको आखिरी एलिमेंट नहीं मिल जाता, ठीक है। इस तरीके से वर्क करता है आपका फोर इच लूप। समझ में आ गया फोर इच लूप कैसे काम करता है। फोर इच लूप हो गया, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। लेवल फोर लूप के बारे में मैंने बताया था ना आपको। लेवल फोर लूप क्या होता है कि भाई लूप का नाम देना, है ना। तो लेवल फोर फोर लूप बेसिकली क्या होगा, इसमें हम क्या कर सकते हैं, वी कैन हैव अ नेम of each for loop, ठीक है। and we use label for the for loop, we use the label before the for loop, okay. And it is useful while using the nested for loop। मीन्स ये क्या कह रहा है कि आप ना हर एक लूप का नाम दे सकते हो, और ये जब यूज होता है जब आप कोई नेस्टेड लूप बना रहे होते हैं, ठीक है। तो चलिए मैं इसका सिंटेक्स लिखवा देता हूँ, लेवल फोर लूप का सिंटेक्स कैसा होता है। तो सबसे पहले आप क्या देते हैं, लेवल नेम करते हैं, ठीक है। लेवल लेवल किया, लेवल नेम ये किया, ठीक है। फिर आप क्या करते हैं, लूप लगाते हैं फोर, और यहाँ पे जितने भी हमारे इनिशियलाइजेशन, कंडीशन एंड इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट होता है वो सारा पार्ट यहाँ पे आता है, एंड देन दिस, ठीक है। इस तरीके से आप लेवल नेम का यहाँ पे इंट्रोड्यूस करा सकते हो। तो मैं यहाँ पे एग्जांपल देके दिखा देता हूँ। तो मैंने क्या करा कि भाई मैं एक आउटर लूप बनाता हूँ जिसका नाम मैंने ए रख दिया। क्या रख दिया, ए रख दिया, ठीक है। चलो मैं इसका ए नाम का एक लूप बना देता हूँ, इंट आई इक्वल टू वन, ठीक है। आई लेस देन इक्वल टू थ्री, आई प्लस प्लस, ये चीज हो गया। अब हम क्या करते हैं, इनसाइड लूप का एक लेवल करते हैं, मैं यहाँ पे बी रख देता हूँ, बी रखा। और यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, फोर लूप लगाता हूँ, फोर लूप लगाया, इंट जे इक्वल टू वन कर देते हैं इसको, जे इक्वल टू वन, जे लेस देन इक्वल टू थ्री, ठीक है। और जे प्लस प्लस, ये चीज हो गई। एंड देन इसमें स्टेटमेंट रखते हैं, ब्रेक एंड कंटिन्यू वाला याद है ना आपको, है ना। तो मैं इसमें एक स्टेटमेंट पास कर देता हूँ, इफ आई इक्वल टू किसके आ गया, वन के आ गया, ठीक है। एंड एंड जे इक्वल टू किसके आ गया, टू के आ गया। तो ब्रेक कर देगा, किसको ब्रेक कर देगा, ये ए को ब्रेक कर देगा, ठीक है। उसी टाइम पे उस जगह पे उसको ए को ब्रेक कर देगा, है ना। अब हम क्या करते हैं, प्रिंट करा लेते हैं। प्रिंट किसको करेंगे यहाँ पे हम, यहाँ पे प्रिंट करा लेते हैं आई प्लस जे को, किसको, आई प्लस जे को, किसको प्रिंट करा लेते हैं, आई प्लस जे को प्रिंट करा लेते हैं। सिंपल, सेव कर लेते हैं, रन कराते हैं। तो नेक्स्ट लूप अगर आपका क्लियर होगा तो आपका ये प्रिंट हो जाएगा। देखा अब यहाँ पे क्या प्रिंट हुआ आपका, क्या बोला है, जैसे ही मेरा आई इक्वल टू वन हुआ, है ना। फिर जे इक्वल टू टू हुआ तो वहाँ ब्रेक हो जाएगा, है ना। तो वन के बाद तो टू ही आता है ना, ब्रेक हो गया, ब्रेक हो गया, है ना। तो इस तरीके से आप यहाँ पे काम करते हैं, ठीक है। अब अगर आप यहाँ पे क्या करते, ब्रेक कर देते बी को, ठीक है। बी को ब्रेक करते तो यहाँ पे आउटपुट देखना क्या आएगा, बी को ब्रेक करा तो देखो वन तो चलेगा, चलेगा सिंपल, वन टू, तो ये वाला तो चला, इससे वन इनसाइड वाला तो चला जब तक वो टू नहीं आ गया ना। टू पे ब्रेक हो गया नहीं, बी जो है टू पे ब्रेक हो गया। अब फिर से टू 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 थ्री, ठीक है। फिर थ्री वन थ्री टू थ्री टी थ्री थ्री। तो इस वाले पार्ट में तीनों चीज एक साथ प्रिंट हो रही है ना, ऊपर वाले में ये प्रिंट हुआ, दूसरे वाले में ये प्रिंट हुआ, है कि नहीं। तो ये होता है आपका लेवल करके नाम देना, एंड देन ब्रेक करना, कंटिन्यू करना, इस तरीके से आप कर सकते हो, ओके। अगला टॉपिक क्या है यहाँ पे मैं बताने वाला हूँ, इनफाइनाइट लूप कैसे काम करता है। किसके बारे में बात कर रहा हूँ, इनफाइनाइट लूप। सिंपल सा फंडा, अगर आपको इनफाइनाइट लूप लगाना है और कुछ भी पास नहीं करना है इसके, ना इनिशियलाइजेशन ना कंडीशन ना इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट, सिंपल सा दो कॉलन लगा दो, क्या लगा दो, दो कॉलन, ठीक है। एंड देन जो भी आप प्रिंट कराना चाहो यहाँ पे प्रिंट करा सकते हो। मैं यहाँ पे वीजे प्रिंट करा देता हूँ, ठीक है। तो वीजे जो है, और यहाँ से मैं एल एन हटा देता हूँ, से वीजे जो है, और यहाँ पे हम रन करा देते हैं, ठीक है क्या।
लगे इनफाइनाइट लूप, ठीक है। इस तरीके से आप इसमें इनफाइनाइट लूप लगा सकते हैं। कमेंट करते हैं, आगे बढ़ते हैं। क्लियर हो गया? कोई दिक्कत? कोई दिक्कत तो नहीं होगी है ना? अच्छा सर, ये इनफाइनाइट इनफाइनाइट लूप जो होता है ये किस काम आता है? मतलब ऐसा कोई है मैं यूज करने के लिए इसमें ये लगाया जाता हूँ, कोई नहीं है इनफाइनाइट इनफाइनाइट? लूप गेम वगैरह में यूज करते हैं वैसे, ठीक है। सांप सीढ़ी वाला गेम देखा है? उसमें इनफाइनाइट लूप लगा हुआ है सांप के ऊपर, वो चलता ही रहता है ना? खेला है ना? ओके। लास्ट वाले में लास्ट बॉल भी बच जाते तब भी उसको खाएगा, और वो कब रुकता है? जब वो अपनी पूंछ को काट लेता है ना? तो उसमें इनफाइनाइट लूप लगा हुआ है, ठीक है। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। हम लोग लूप पहले पढ़ चुके हैं, सर ने बोला जब बुक्स पढ़ेंगे तो सारी चीज उसमें आएंगी, कमांड सब कुछ आएगा। तो मैं कमेंट कर देता हूँ इसको। चलिए, अब यहाँ पे क्या है कि अगर वाइल लूप से आप क्या करना चाहते हो, यहाँ पे इनफाइनाइट चलाना चाहते हो, तो वाइल लूप की सिंपल सी चीज़ क्या, कंडीशन अगर ट्रू होगी तो सिंपल से क्या है कि इनफाइनाइट लूप लग ही जाएगा, है ना? लग जाएगा ना इनफाइनाइट लूप, सिंपल सा। मैं इसके अंदर क्या करता हूँ, बीजे प्रिंट कर देता हूँ सिस्टम के अंदर। तो लीजिए यहाँ पे क्या है, इनफाइनाइट लूप लग जाएगा, ठीक है। लग गया। इसको हम स्टॉप कर देते हैं, आगे बढ़ते हैं। चलिए, तो आई होप वाइल लूप भी समझ में आ गया होगा आपको अब। ओके 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 ओके, ठीक है। थोड़ा सा डू वाइल के बारे में बताने वाला हूँ। किसके बारे में? डू वाइल के बारे में, ठीक है। डू वाइल क्या होता है, लिख लो जरा, हेडिंग डालो, डू वाइल। डू वाइल इज यूज टू आइटरेट अ पार्ट ऑफ द प्रोग्राम रिपीटेडली अंडर द स्पेसिफाइड कंडीशन इज ट्रू, ठीक है, until the specified condition is true. If the number of the iteration is not fixed, and you have to must to execute the loop at least once. सिंपल से इसमें कहना क्या चाह रहा है कि भाई ये क्या करेगा कि एक तरीके से आपके लूप को आइटरेट करवाएगा जब उसकी कंडीशन सही होगी, ठीक है। इफ इन केस अगर कंडीशन गलत हो जाती है तो डू वाइल एक बार चलता है, ठीक है, और कंडीशन फिर चेक करता है, ठीक है। अब चलिए यहाँ पर हम क्या करते हैं, इसका सिंटेक्स देखिए, मैंने डू लगाया एंड देन आगे, एंड यहाँ पे हम क्या करते हैं, वाइल लूप लगाते हैं एंड देन इसके अंदर क्या रखते हैं, हम कंडीशन रखते हैं। यहाँ क्या रखते हैं, कंडीशन रखते हैं, सिंपल खत्म, ठीक है। क्लियर हो गया? ये सिंटेक्स है इसका, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए ना। और यहाँ पे क्या लिखते हो आप, जो भी आप पास करना चाहो वो लिख सकते हैं। तो इससे रिलेटेड मैं आपको एक कोड करवा देता हूँ, ध्यान से समझना कोड में कैसे काम किया जाता है, ठीक है। चलिए, हम यहाँ क्या करते हैं, एक वेरिएबल लेते हैं, इंट आई इक्वल टू क्या रखा मैंने यहाँ पे, 1 रख दिया, ठीक है। और डू लगाते हैं, डू वाइल लगाया, और यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, प्रिंट करा देता हूँ, ठीक है। और किसको प्रिंट करा देता हूँ, आई को प्रिंट करा दिया। और आई को प्रिंट करा दिया, और यहाँ पे हम क्या देते हैं, कंडीशन दे देते हैं, वाइल कंडीशन क्या पास करते हैं, आई लेस देन इक्वल टू 10 तक नहीं हो जाएगा तब तक ये चलता रहेगा, ठीक है। अब मैंने यहाँ पे आई को प्रिंट कराया तो आई तो 1 1 को प्रिंट करता रहेगा, बट यार मुझे नेक्स्ट वैल्यू भी चाहिए। तो नेक्स्ट वैल्यू के लिए क्या लगाएंगे, हम यहाँ पे आई प्लस प्लस लगा देंगे, ठीक है। ओके, यूनरी ऑपरेटर याद होंगे ना, आई प्लस प्लस का क्या काम होता था, अगर नहीं याद होगा तो पढ़ लेना, ठीक है। अब ये देखिए, सेव करते हैं और रन कराते हैं। चलिए, चल जा भाई, प्रिंट हो गया 1 से 10 तक, ठीक है। इफ इन केस हमारी यहाँ पे क्या हो जाती है, कंडीशन गलत हो जाती है तो क्या होगा देखना जरा, सेव करते हैं, रन कराते हैं। अगर अपन लोगों की यहाँ पे कंडीशन गलत होगी तो क्या प्रिंट करेगा, यहाँ पे 1 प्रिंट करेगा, देखा। कंडीशन गलत होगी तो एटलीस्ट एक बार तो चलाइए, है ना। तो वाइल लूप क्लियर, डू वाइल लूप क्लियर हो गया, वाइल लूप क्लियर हो गया, कोई दिक्कत यहाँ पे? डू वाइल लूप समझ में आ गया, डू वाइल लूप, ठीक। अब देखिए यहाँ पे अगर इसमें इनफाइनाइट लूप चलाना है तो क्या करना पड़ेगा, सिंपल सा चीज़ है, आपको कुछ नहीं करना, आपकी कंडीशन सही होनी चाहिए बस, है ना। इसके अंदर आप कोड लिख दो, क्या प्रिंट कराना चाहते हैं, वीजे, ठीक है, हाँ। जहाँ पे आप कंडीशन देंगे ना, उसके अंदर क्या रख देंगे, ट्रू रख देंगे, और आपका यहाँ पे इनफाइनाइट लूप लग जाना चाहिए, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे क्या, आपका इनफाइनाइट लूप चल गया, ठीक है। तो इससे भी आप इनफाइनाइट लूप चला सकते हो, ओके। तो ये था आपके वाइल लूप, डू वाइल लूप, और